नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आदित्य सिंह। मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। आज मैं जो खबर आप सभी को दिखाने जा रही हूं, ये आपके उन पैसों का हिसाब है जिसे आप अपनी कमाई से बचाकर पाई पाई जोड़कर महानगर पालिका को टैक्स के रूप में अदा करते हैं और इसी राशि से हमारे और आपके विकास की नीति तय होती है। इसलिए अंत तक बने रहें अपने पैसों के हिसाब को जानने के लिए। रुख करते हैं खबर की ओर। बसे विरार वासियों के सपनों के शहर का बजट यानी 2025 और 26 का बजट बीते दिनों महानगर पालिका ने पेश किया था। सबसे पहले सिलसिलेवार तरीके से पिछले कुछ सत्रों के बजट पर नजर घुमा लेते हैं। सत्र 2022 और 23 का बजट लगभग 2347 करोड़ 68 लाख का था। सत्र 2023 और 24 का बजट 2780 करोड़ 81 लाख का था, मतलब लगभग 434 करोड़ का इजाफा। सत्र 2024 और 25 का बजट 3112 करोड़ यानी 332 करोड़ का इजाफा हुआ था। 2025 और 26 के बजट की बात की जाए तो वीवीसीएमसी ने इस बार 3926 करोड़ 44 लाख का बजट पेश किया है, मतलब पिछले साल की अपेक्षा लगभग 815 करोड़ की बढ़ोतरी के बावजूद महानगर पालिका कमिश्नर अनिल पवार इसे नाकाफी बताते हैं। इस बजट सेशन के दौरान महानगर पालिका के आयुक्त अनिल पवार ने इशारों ही इशारों में ये बताने की कोशिश की थी कि महानगर पालिका की आमदनी 98 और खर्चा रुपया है, जिसके चलते टैक्स में बढ़ोतरी करने का ऐलान कर दिया गया। एकाएक मालमत्ता कर में 5 से 7% की बढ़ोतरी और पानी पट्टी में 25% की बढ़ोतरी कर दी गई। टैक्स बढ़ाने के मामले में हमारी महानगर पालिका ने तो देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के भी कान काट दिए। हालांकि ये टैक्स में हुई बढ़ोतरी 1 अप्रैल से लागू होने वाली थी, लेकिन समय रहते सर्वपक्षीय लोगों ने टैक्स में हुई बढ़ोतरी का अपने अपने तरीके से विरोध दर्ज किया, जिसके बाद एक समिति का गठन किया गया। बहरहाल अभी इस पर चर्चा की जानी है, जिसके बाद ही ये तय होगा कि टैक्स में इजाफा होगा या नहीं। वसई विरार कर के जीवन को आसान बनाने के लिए 3926 करोड़ 44 लाख की बजट राशि कई विभागों के लिए आवंटित की गई, जिसमें सबसे जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 88 करोड़ 51 लाख की राशि निर्धारित की गई। पिछले सत्र में ये राशि 67 करोड़ 41 लाख की थी। अब स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मुहैया कराई जाने वाली सुविधाओं की बात की जाए तो सुविधा के नाम पर 7 रुग्णालय, 2 माता बाल संगोपन केंद्र, 21 नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्र, 15 हिंदू हृदय बाला साहेब ठाकरे आपला दवाखाना, 32 आयुष्मान आरोग्य मंदिर, डायलिसिस के 12 मशीन, स्वास्थ्य संबंधी जुड़ी ये सेवाएं महानगर पालिका क्षेत्र में उपलब्ध हैं। लेकिन इन सेवाओं से आपको कितनी सुविधा होती है और कितनी असुविधा, मौका मिलने पर हम आपको इसका ग्राउंड रिपोर्ट जरूर दिखाएंगे कि कितनी कागजी बातें हैं इसमें और कितनी हवाई बातें हैं और कितनी जमीनी हकीकत है। हालांकि महानगर पालिका कमिश्नर अनिल पवार ने बताया था कि जल्द ही हैंकोलॉजी, कार्डियक ट्रॉमा जैसी सुविधाएं भी यहां उपलब्ध होंगी। हाल फिलहाल बीएमएस और एमबीबीएस डिग्री धारक 100 डॉक्टर उपलब्ध हैं वीवीसीएमसी क्षेत्र में। कुछ डॉक्टरों की ट्रेनिंग जेजे अस्पताल में शुरू है पोस्टमार्टम करने के लिए। ट्रेनिंग पूरे होने के बाद जल्द ही पोस्टमार्टम हाउस चंदनसार पांचू बंदर में खुलेगा, जहां पर ये कार्यरत होंगे। और सर डीएम पेटिट अस्पताल में 70 बेड के अस्पताल का लोकार्पण होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले मुद्दे पर। यह बात हुई स्वास्थ्य विभाग की। अगला मुद्दा है सड़क निर्माण, यानी प्रमुख रास्तों के कंक्रीटीकरण करने के लिए बजट पास हुआ है 150 करोड़ का। वहीं विकास कामों के लिए बात की जाए तो विकास कामों के लिए मतलब मेरी और आईआईटी द्वारा जो किया गया था सर्वे, जिससे जल जमाव से बचने के जो उपाय बताए गए थे, जैसे होल्डिंग पॉन्ड्स इत्यादि, इसके लिए 40 करोड़ की निधि निर्धारित की गई है। तालाब सुशोभीकरण, शहर का सुंदरीकरण जो हम सभी ने देखा था, सड़कों का कंक्रीटीकरण, समाज मंदिर, नाट्यगृह, मार्केट जिसका पता ही नहीं है, स्मशान भूमि व्यवस्थापन में कहां और कितना खर्च होगा राम जाने। फुटपाथ की हकीकत भी हम और आप देख ही रहे हैं। शहर के अंतर्गत आने वाले उद्यान, पुल, ऐसे ही अन्य कई विकास कामों के लिए कुल 1000
2011 करोड़ 67 लाख खर्च करने की प्रस्तावना बनाई गई है। ये हुआ विकास कामों का बजट। अब बात पर्यावरण की कर लेते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए 37 करोड़ 91 लाख का बजट निर्धारित है, लेकिन पर्यावरण के लिए बनाई गई कोई भी एक ऐसी योजना जो अब तक धरातल पर दिखाई दी हो, उल्टा इन्हें एनजीटी ने यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा इन्हें करोड़ों का फाइन लगा रखा है। खैर, इस विषय पर अगली खबर में विस्तार से बात करेंगे। शहर स्वच्छता और घन कचरा व्यवस्थापन की बात की जाए तो इसके लिए 593 करोड़ 51 लाख का बजट पास किया गया है। डंपिंग ग्राउंड में पहले से जमा कचरा 15 लाख मैट्रिक टन है। शहर में हर रोज निकलने वाला कचरा 750 से 800 मैट्रिक टन है, जिसका व्यवस्थापन अब तक संभव नहीं हो पाया है, लेकिन बजट पर बढ़ता बजट पेश हो रहा है। अग्निशमन का बजट उसकी बात की जाए तो 59 करोड़ 47 लाख है। शहर में जल रहे लाइट्स यानी पथदीप और विद्युत व्यवस्था के लिए 130 करोड़ 46 लाख प्रस्तावित है। परिवहन सेवा की बात की जाए तो उसके लिए 80 करोड़ प्रस्तावित है। उद्यान यानी मैदान जो शहर में है ही नहीं, उसके लिए बजट 20 करोड़ 1 लाख। इस बजट पर भी विस्तार से बात करेंगे अगले पार्ट में। और भी तरह तरह के फलाना ढिमकाना चीजें इस बजट में शामिल हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या जनता के इस पैसे का सही तरीके से उपयोग होता है, या फिर हर बार की तरह इस बार भी इसका बंदर बाट कर ये धनराशि भी चट हो जाती है। चूंकि इस बजट का वाकई में ठीक ठाक तरीके से इस्तेमाल होता तो वसई विरार की काया पलट की जा सकती है। ये बजट वसई विरार की समग्र स्थिति को सुधारने में अहम साबित हो सकता है। असल में पिछले सत्र में पास हुए बजट का पाई पाई हिसाब महानगर पालिका को सार्वजनिक करना चाहिए। अंततः यही कहूंगी, ऐसे ही थोड़ी वसई विरार महानगर पालिका का नाम भ्रष्ट महानगर पालिकाओं में शुमार है। खैर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिर मिलेंगे अगली खबर में। तब तक के लिए बने रहे, देखते रहे नेशन नाउ 9, बुलंद इरादों की बुलंद आवाज।